3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। पिछले 6 माह से मेदांता हॉस्पिटल में उपचाररत कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का हुआ निधन। राज्य सरकार ने कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन पर राजकीय शोक किया घोषित। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। पिछले 6 माह से गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में उपचाररत कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का सोमवार शाम 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मास्टर भंवरलाल मेघवाल 13 अप्रैल को ब्रेन हेमरेज होने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। हालत में सुधार नहीं होने पर 13 मई को उन्हें गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ ही पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित प्रदेश के तमाम राजनीतिक दलों और नेताओं ने मेघवाल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राज्य सरकार ने कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन पर मंगलवार को 1 दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया है, जिसके तहत समस्त सरकारी कार्यालयों में अवकाश रहा व राष्ट्रीय ध्वज आदि झुके रहे। राजकीय समारोह और कार्यक्रम भी स्थगित कर दिए गए। अजमेर में जिला कलेक्ट्रेट पर ताला लगा रहा, राष्ट्रीय ध्वज झुके रहे, कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय सूना रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवतार गिल। जमाना कितना बदल गया ना। एक वक्त होता था कि जब तक सुबह का अखबार हाथ ना आए तो दिन की शुरुआत नहीं होती थी, मगर अब चुटकी बजाते ही पूरे देश की खबर फट से मोबाइल पे आ जाती है। ये पूरे देश की क्या, पूरी दुनिया की खबर मोबाइल पे आ जाती है। और फिर न्यूज़ के सोर्सेज भी तो बहुत हो गए, आपका पता नहीं, मगर मैं हॉराइजन हिंद न्यूज़ ही देखता हूँ। और मैं अकेला नहीं देखता, मेरे साथ 7.5 करोड़ लोग देखते हैं। सोच के रहे हैं, आप भी बन जाइए इस ऑनलाइन न्यूज रेवोल्यूशन का हिस्सा। अरे भाई जल्दी कीजिए, लॉग इन कीजिए www.horizonhind.com या फिर अपने मोबाइल पे ऐप लोड कर लीजिए, बस हो गया। और मेरे साथ देखते रहिए होराइजन हिंद न्यूज, सच के साथ। पंचायत राज चुनाव में रणनीति बनाने को लेकर भाजपा की अहम बैठक। प्रदेश प्रभारी, जिला प्रभारी सहित आला नेताओं ने प्रत्याशियों के साथ किया विचार विमर्श। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। जिला परिषद और पंचायत राज चुनाव को लेकर मंगलवार को श्रीनगर रोड स्थित दाता इन में एक मीटिंग आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व अजमेर संभाग प्रभारी प्रसन्न चंद मेहता, अजमेर पंचायत राज चुनाव प्रभारी संजय शर्मा, विधायक वासुदेव देवनानी, विधायक सुरेश रावत, देहात अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा, शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, प्रदेश सचिव वंदना नोगिया सहित प्रत्याशी
पंचायत समिति संयोजक व प्रभारियों, जिला चुनाव प्रबंध समिति अजमेर, जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने वाले भाजपा प्रत्याशी आदि मीटिंग में शामिल हुए। देवनानी ने बताया कि जिला परिषद में भाजपा का ही बोर्ड बनेगा। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ डीआर और सीआर जनसंपर्क के साथ कांग्रेस की नाकामियों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। भाजपा की किस प्रकार से तैयारी है इसको? भारतीय जनता पार्टी का अजमेर ज़िला गढ़ रहा है। आज तक जिला परिषद के जितने बोर्ड बने वो भारतीय जनता पार्टी के बने हैं और यह हमारा संगठन तंत्र पूरी तरह मजबूत है। नीचे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं। जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए तब भी इस अजमेर ज़िले में बहुमत भाजपा को मिला है और अभी जिस तरह से हमारी रणनीति बनी है कि एक एक डीआर और सीआर अपने क्षेत्र में जनसंपर्क तो कर रहे हैं और साथ के अंदर कांग्रेस के जिस जो विफलताएं हैं उसको भी आम जन तक, चाहे बिजली की समस्या है, चाहे पानी की समस्या है, चाहे कानून की व्यवस्था है, उस सबको जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और एक टीम में एक मुखी होकर के जिस प्रकार संपर्क कर रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम पहले की तुलना में भी अधिक अपने डीआर और सीआर जिता करके सभी प्रधान भी 11 बनाएंगे और जिला प्रमुख भी हम हमारा बनाएंगे। सर, कांग्रेस पार्टी ने वार्डों का परिसीमन किया है। अभी जो चुनाव हैं वो भी 3 चरणों में हो रहे हैं। भाजपा किस प्रकार से रणनीति बना रही है? कांग्रेस चूंकि हारी हुई बाजी पे कोई खेल खेलना चाह रही थी, इस बार पूरी तरह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने परिसीमन किया। पहले निगमों को 2 बार बांट करके वहाँ निगमों का उन्होंने खेल खेलना चाहा और साथ में यहाँ भी उन्होंने परिसीमन अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया और पूरी तरह सरकारी मशीनरी का अभी भी अंदेशा है कि चुनाव तक ये दुरुपयोग करेंगे और सरकारी अधिकारियों पे भी दबाव बनाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चूँकि निष्ठावान है और अपने दम पर खड़ा होता है और इसलिए किसी प्रकार के दबाव में न आते हुए आम जन इन कांग्रेस को इनकी कारगुजारियों का मुंह तोड़ उत्तर देंगे, इतना मेरा विश्वास है। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य? आज की बैठक का हमारे चुनाव की रणनीति बनाना है और सारे जितने प्रत्याशी हैं और साथ में हमारे पदाधिकारी हैं, संयोजक सह संयोजक हैं, उन सबको बुलाया है ताकि यहाँ से सारी रणनीति लेकर के, चूँकि पहले चरण में अब दिन नहीं बहुत, आज 17 तारीख हो गई और 4-5 दिन बाद पहला चरण है, तो उसकी तैयारी में को अंतिम रूप देना कि अपने यहाँ किस तरह से पोलिंग एजेंट बनाना, किस तरह से प्रचार करना, किस तरह से संचालन समिति बनाना, किस तरह से उसकी रचना करते हुए और सामने वाले क्या करें उस पर निगाह रखना, इस प्रकार की पूरी बातों की आज चर्चा हुई। देहात अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के डीआर और सीआर पूरी निष्ठा के साथ जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। 11 प्रधान भी बीजेपी के होंगे और जिला प्रमुख भी बीजेपी का ही होगा। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और पदाधिकारी कांग्रेस सरकार की नाकामियों को जनता के बीच लेकर जा रहा है कि किस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर कांग्रेस कार्य कर रही है। चुनावों की रणनीति बनाने के लिए ही आज की बैठक का आयोजन किया गया। पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रथम चरण के चुनाव में और उसके आगे विजय पताका फहराने के लिए आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक के अंदर हमारे डीआर के सभी प्रत्याशी हैं और सभी वार्डों के और पंचायत समितियों के प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक और जिले के जनप्रतिनिधि और प्रदेश के पदाधिकारी इस बैठक में भाग ले रहे हैं। इस बैठक में हमारे प्रदेश के जो इस अजमेर के सह प्रभारी है सतीश जी, वो भी भाग ले रहे हैं। प्रदेश का मार्गदर्शन भी मिल रहा है। आज की ये बैठक महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें हम नीचे तक सरकार की जो नाकामियां हैं राजस्थान सरकार की, जिससे आम जन त्रस्त है, विशेष रूप से बिजली, चिकित्सा, पेयजल ऐसे मुद्दे हैं और जैसे किसान विरोधी ये सरकार है, इन सारे विषयों को जन जन तक ले जाने के लिए आज की ये बैठक हो रही है। पिछले 2 दिन से रामनगर मोती विहार में नाले में फंसी गाय को किया रेस्क्यू। नगर निगम, टोलफा की टीम और स्थानीय लोगों ने मशक्कत कर जलकुंभी में फंसी गाय को बाहर निकाला। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर।
रामनगर मोती विहार बाड़ी नदी के पास बने एक विशाल नाले में फैली जलकुंभी के बीच चारे की लालच में एक गाय जा फंसी। 2 दिन से गाय नाले में फंसी हुई है, जिसे मंगलवार को स्थानीय लोगों के सहयोग से टोलफा की टीम और नगर निगम की टीम ने मिलकर रेस्क्यू किया। इस मौके पर निवर्तमान पार्षद ज्ञानचंद सारस्वत के द्वारा बुलवाई गई नगर निगम की टीम और सफाई कर्मचारियों ने भारी मशक्कत कर स्थानीय लोगों के सहयोग से गाय को निकालने में कामयाबी प्राप्त कर ली। लगभग 3 घंटे तक चले इस ऑपरेशन को देखने के लिए मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। निवर्तमान पार्षद ज्ञानचंद सारस्वत ने बताया कि नगर निगम को कई बार जलकुंभी को हटाने के लिए निवेदन किया गया, लेकिन अभी तक इसे हटाया नहीं गया, जो यहाँ रह रहे लोगों के लिए खतरा बनी हुई है। उनका कहना है कि नगर निगम ने लाखों रुपए खर्च करके डीवीडी मशीन खरीदी है, जो जलकुंभी हटाने का ही काम करती है, जिसे सिर्फ आना सागर में ही चलाया जाता है, जबकि उससे बाड़ी नदी, आसपास के तालाब और नालों को भी साफ किया जा सकता है। किस तरीके से गाय फंसी हुई थी, कैसी समस्या? ये परसों ये गाय इस जलकुंभी में कहीं गलती से कुछ चारे के लालच में या कैसे फिसल गई। फिसलने के बाद पता नहीं पड़ा। अभी सुबह लोगों को पता पड़ा, मेरे पास फ़ोन आया और पिछले 3 घंटे से नगर निगम प्रशासन का कांजी हाउस की टीम और टोलफा की टीम और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने मिलकर 3 घंटे कड़ी मेहनत करके इसको रेस्क्यू करके इस गाय को निकाला है। इसमें 3-4 फीट पानी है, लेकिन उससे बड़ी इसमें जलकुंभी हो गई है। कई बार नगर निगम को विभिन्न समाचार पत्रों ने, चैनलों ने, सबने और हमने व्यक्तिगत तौर से निवेदन किया। अब तो नगर निगम के पास साधन है, डीवीडी मशीन है लाखों रुपए की, उसका शायद ड्राइवर का भी खर्चा होता होगा, शायद मेंटेनेंस का भी खर्चा होगा। उसको सिर्फ आना सागर में दिखाने के लिए घुमाए जाते हैं कि प्रशासन के पास डीवीडी है, उसका जहाँ उपयोग होना उपयोग नहीं होता है। इससे भी बड़ी बात है कि इस नदी को साफ करने के लिए इन्होंने एक यहाँ चैनल बनाया था। उस चैनल का एक वाल अगर खोल दिया जाए तो वो वाल खोलते ही ये सारा पानी आना सागर में सीवर प्लांट के माध्यम से अंदर चला जाएगा। लेकिन इतनी भी जहमत कोई नहीं उठा रहा है कि इस वाल को खोल दे। और अगर इनको मशीन नहीं उतारनी है, मान लो उसमें इनको कहीं लगता है कि कोई बुराई है, तो वाल खोल दे। जब पानी नहीं रहेगा तो स्वतः ही जलकुंभी सूख जाएगी और उसके बाद नगर निगम की हमारी स्वास्थ्य टीम मजबूत है, वो जेसीबी की मदद से, कर्मचारियों की मदद से इसका कचरे को साफ कर दिया जाएगा। गाय को निकाल दिया। मैं इसमें लगभग 50 आदमी लगे, नगर निगम की कांजी हाउस की टीम लगी, टोलफा की टीम लगी और दूसरे स्थानीय कार्यकर्ता लगे और मेरे वार्ड के सफाई कर्मचारी लगे। उन लग के कम से कम 50 जनों की टीम ने मिलकर इस रेस्क्यू को अंजाम दिया और गाय को जिंदा बचाया। एडवोकेट अनिल चौधरी ने बताया कि यहाँ काफ़ी गहरा नाला है, जिसे जलकुंभी ने ढक रखा है, जिसमें कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। नाले के आसपास दीवार भी नहीं है, जिसके चलते कोई भी जानवर चारे की लालच में इसमें चला जाता है। गाय तो बड़ा जानवर था, इसलिए दिखाई दे गया। छोटे जानवर तो इसमें दिखाई भी नहीं देंगे, इसलिए यथाशीघ्र इसे यहाँ से हटाया जाए। और क्या रहा पूरा भाई साहब? सर, ये 2 दिन से गाय अंदर थी और जब लोगों को दिखी गाय तो लोगों ने सूचना दी, निगम वगैरह फ़ोन किया, टोलफा की टीम को भी फ़ोन किया। टोलफा की टीम वगैरह आई और उसके बाद यहाँ पर मतलब हम लोगों के आस पड़ोसी वगैरह इन सब ने अभियान में शामिल होकर के, हमारे पार्षद महोदय भी आए यहाँ और इसको बाकायदा यहाँ से सीढ़ियाँ वगैरह पास से मंगा करके इसको गाय को निकाला गया, रस्सियाँ वगैरह डाल करके। जो गाड़ी से टोचिंग कर करके, ये बड़ी जानवर था इसलिए बच गया, अन्यथा अगर यहाँ कोई छोटा बच्चा या कोई छोटा जानवर, कुत्ते वगैरह या कोई दूसरा होता तो शायद अभी तक मर चुका होता। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर इस साइड में अगर हम देखें तो यहाँ बाउंड्री वॉल भी नहीं बनाई हुई है, यहाँ दीवार वगैरह कुछ भी नहीं है। कोई भी जानवर घास के लालच में या बच्चे खेलते वक्त अंदर गिर सकते हैं। तो प्रशासन को सोचना चाहिए कि यहाँ से या तो पानी का निकास कराए, जिससे कि ये जलकुंभी बढ़े ना और ख़त्म हो जाए स्वतः, और अन्यथा हटवाए। 2 दिन हो गए सर। आज निकाल लिया जी, सुरक्षित निकली गाय? हाँ, सुरक्षित निकली है गाय। जगह कहलाती है भैया जी, ये रामनगर मोती विहार कॉलोनी है, मोती विहार के पास में ये पुष्कर रोड बाणी नदी वाली पुलिया है। क्या स्थिति बनी हुई है जलकुंभी को लेकर? जलकुंभी सर बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल गई है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा घनी है, तो यहाँ क्या है, बड़े बड़े जानवर भी फंस जाते हैं। इंसान तो खैर है ही कि अगर इंसान का कोई बच्चा हो तो वो तो फंसना जरूर तय है। निगम के सफाई कर्मी अनिल ने बताया कि बड़ी मुश्किल से चाली बल्ली और सीढ़ियों का एक रैंप बनाया गया, जिस पर जान जोखिम में डालकर गाय को रस्सियों से बांधकर गाड़ियों से खींचा गया। तब कहीं जाकर घंटों की मशक्कत के बाद जलकुंभी में फंसी गाय को बाहर निकाला गया है।
इस रेस्क्यू ऑपरेशन में निगम के सफाई कर्मचारियों की जान भी जोखिम में थी। यदि रैंप से कोई इसमें फिसल जाता तो गहरे दलदल में फंस सकता था। किस तरीके से गाय को अभी आप लोगों ने निकाला बाहर? गाय को हमने चाली बल्ली और छिड्डियों का उपयोग करा। उसके द्वारा 2 आदमी हम गए नले में, छिड्डी पे चढ़ के फिर हमने उसके गाय के सींग में रस्सी लगाई। फिर गाय को टोलफा द्वारा, नगर निगम द्वारा गाड़ियों से हमने खींचा उसको, जब जाके गाय बाहर निकली है। कितनी देर लगी हुई है गाड़ी निकालने? हमको गाय निकालने में कम से कम घंटा 1.5 घंटे के करीब लग किस तरह गया। का रैंप बना के अंदर गए थे? रैंप बनाया हमने छिड्डी और उसका चाली बल्ली का, जब गाय निकली है। कितना गहरा नाला है भैया? घेरा है कम से कम अंदर 50 फुट घेरा, और वो तो पानी है इसमें ऊपर उसके ऊपर पत्ते हैं, उससे गहराई का पता नहीं चल रहा। बाकी गिर जाते तो हमारा भी बचना मुश्किल था गिरते तो। किस तरह की सूचना मिली थी भैया आप लोगों को? हमें तो नगर निगम द्वारा खबर आई थी, हम तो पिंजरे पे हैं। ज्ञान जी पार्षद के द्वारा हमें खबर मिली, फिर खबर पे हम तुरंत आ गए। ठंड के मौसम के साथ बढ़ेंगे कोरोना के मरीज। राज्य सरकार के निर्देश पर जिला और चिकित्सा प्रशासन हुआ अलर्ट। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। मंगलवार को जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में चिकित्सकीय व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत अस्पताल में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ने की दिशा में की जाने वाली चिकित्सकीय सुविधाओं के विस्तार पर चिकित्सकों के साथ चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि दीपावली और सर्दी के मौसम के साथ ही कोरोना के मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसे देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर आज जेएलएन अस्पताल का निरीक्षण कर 350 कोविड बेड को बढ़ाकर अब 500 करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी 500 बेड्स पर ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आईसीयू में 150 बेड को बढ़ाकर 200 किया जा रहा है। हॉस्पिटल को संपूर्ण व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर जेएलएन मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर वीबी सिंह, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन, कोविड प्रभारी डॉक्टर संजीव माहेश्वरी, डॉक्टर अल सामरिया सहित अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। दौरा किया है अस्पताल में, किस तरह का दौरा है? जेएलएन में कोविड-19 के ट्रीटमेंट की व्यवस्थाओं को देखने का दौरा किया है। दीपावली और ठंड के साथ साथ ये आशंका जताई जा रही है कि कोविड के केसेस बढ़ेंगे, तो इसी लिए हॉस्पिटल की भी सुविधाएं उस हिसाब से बढ़े। अभी तक 350 बेड जो कोविड के लिए दे रखे थे, अब उनको बढ़ा के 500 से ऊपर बेड को कोविड के लिए डेडिकेट किया जाएगा जेएलएन में। और साथ के साथ ऑक्सीजन सप्लाई के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की अतिरिक्त व्यवस्था और ऑक्सीजन बेड्स की व्यवस्था, वो भी सभी 500 बेड पे हो। इसके लिए ही ये दौरा किया और हॉस्पिटल को ये डायरेक्शन दिया कि 500 बेड पे ऑक्सीजन और आईसीयू को भी 150 बेड से बढ़ा के 200 बेड का करके, ताकि कोविड के केसेस अगर बढ़ें आगे ठंड में तो उसको मैनेज किया जा सके। अन्य बीमारियों अभी मौसम में भी बदलाव आ रहा है, उसको देखते हुए कोई और नहीं? बिल्कुल, हॉस्पिटल को उस हिसाब से अरेंजमेंट करने के लिए कहा गया कि कोई बेड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन रहे सभी बेड्स का, और सभी बीमारियों के लिए डेडिकेटेड ही व्यवस्था हो, और पर्टिकुलर यूनिट कॉम्पैक्ट रूप में काम करें ताकि सभी बीमारियों को कोविड के साथ साथ मैनेज किया जा सके। सर्दी के साथ फिर से बढ़ सकता है कोरोना का संक्रमण। राज्य सरकार के निर्देश पर जिला और पुलिस प्रशासन हुआ सतर्क। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर।
कोरोना संक्रमण से मार्च से जारी लंबी लड़ाई के बाद त्योहारों के समय हुए मेलजोल से एक बार फिर इसके व्यापक संक्रमण का अंदेशा लगाया जा रहा है, जिसके चलते जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी सतर्क और सचेत हो गया है। इसी के मद्देनजर सुरक्षा और कोरोना गाइडलाइन की व्यवस्थाओं को जांचने आज जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे। भारत के धार्मिक इतिहास में अपना मुख्य स्थान रखने वाले जगत पिता ब्रह्मा मंदिर इन दिनों दर्शनार्थियों की आवक से अटा पड़ा है। देश भर से हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन पुष्कर सरोवर और जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करने आ रहे हैं। साथ ही त्योहारों के मद्देनजर कस्बे में आम जन का मेलजोल भी बढ़ गया है। ऐसे में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की गाइडलाइंस जारी की गई है, जिनका जायजा लेने जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप मंगलवार को तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुख्य मार्ग से लेकर जगत पिता ब्रह्मा मंदिर तक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना को परखा। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि हाल ही में जारी त्योहारों के चलते बाजारों और धार्मिक पर्यटन स्थलों पर भीड़ बढ़ी है, जिसे लेकर स्थानीय प्रशासन सचेत है। साथ ही आगामी धार्मिक पुष्कर मेले के सवाल पर उन्होंने मुकम्मल सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने की बात भी कही। इस दौरान उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ सहित पुष्कर थाने का जाब्ता मौके पर तैनात रहा। देखिए, एक रूटीन राउंड है इस बात की ऑब्जर्वेशन के लिए कि जो बड़ी भीड़ बढ़ी है इस बीच त्यौहार को ध्यान में रखते हुए, तो लोग जो सामान्य नियम बने हुए हैं कोविड की उनकी पालना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो पुष्कर में तो ठीक ठाक है व्यवस्था। यहाँ पर काफ़ी संख्या में मास्क लगाए हुए लोग दिखे। हालांकि मैं दरगाह गया था थोड़ी देर पहले, वहाँ ज़्यादा दिक्कत है वहाँ, क्योंकि अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं तो उनमें एक लापरवाही नज़र आती है, पर वहाँ सख्ती बढ़ाई जा रही है ताकि वहाँ पर भी लोग मास्क का अधिक से अधिक कंप्लायंस करें। सर, धार्मिक मेला पुष्कर मेला आ रहा है, उसमें क्या व्यवस्था की जाएगी? प्रशासन पुलिस की तरफ से क्या? देखिए, जो हर वर्ष पुष्कर मेला होता है वो इस वर्ष नहीं हो रहा है, क्योंकि कोविड को ध्यान में रखते हुए पुष्कर मेला जो है इस बार का आयोजित नहीं किया जा रहा। हालांकि जो वो लगभग 6-7 दिन का समय अवधि है उसमें व्यवस्थाएं ज़रूर रखेंगे हम, ताकि जो अगर कोई लोग आते हैं या कोई भीड़ आती है तो उस पर हमारी जो कानून व्यवस्था है वो मेंटेन रहे। माफियाओं ने फर्जी नाम से रजिस्ट्री कर दंपति को फंसाया। सेंट्रल जेल में सजा काट रहे गोपीराम बलदेव वर्मा की हुई मौत। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। जयपुर कनकपुरा निवासी गोपीराम बलदेव वर्मा और उनकी पत्नी को अनपढ़ होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। भू माफिया प्रॉपर्टी डीलर रमेश यादव, लादूराम कुमावत और रामकरण ने मिलकर धोखे से अनपढ़ गोपीराम बलदेव वर्मा और उनकी पत्नी का अंगूठा लगवाकर किसी और की जमीन को हस्तांतरित कर दी और उस जमीन को कई बार बेच भी दिया। आखिर इस धोखाधड़ी के मामले में खरीदार व्यक्ति की ओर से जब पुलिस में मामला दर्ज हुआ तो आरोप गोपीराम बलदेव राम और उसकी पत्नी पर लगा, जिसके बाद वर्ष 2018 से लगातार कानून की उलझनों में फंसकर उन्हें जेल तक जाना पड़ा। 6 नवंबर को पुष्कर थाना पुलिस के शिवजीराम चौधरी ने उन्हें गिरफ्तार दिखाकर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल में बीमारी के चलते आज गोपीराम बलदेव वर्मा की मृत्यु हो गई। उनके बेटे प्रकाश वर्मा ने प्रॉपर्टी डीलर भू माफियाओं को नामजद करते हुए उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। चंद वर्मा है, मैं कनकपुरा जयपुर का निवासी हूँ और मैं कनकपुरा, हम 2004 के अंदर हमने वहाँ पे प्लॉट लिया था और उसके बाद में वहाँ पे 2 प्रॉपर्टी डीलर है, रमेश यादव और लादूराम जी कुमावत और उनका लड़का रामकरण। उन्होंने हमसे जान पहचान बनाई। जान पहचान बनाने के बाद में उन्होंने हमको ये बोला, मेरी मम्मी को जान पहचान बनाने दबाव में लाके कि एसी की ज़मीन है जो आपके नाम करवानी है और आपके ऊपर हमारे को भरोसा है। दूसरों की ज़मीन हमारे नाम करवा दी, मेरी मम्मी के नाम करवा दी और मेरे मम्मी पापा दोनों ही अनपढ़ है। ज़मीन नाम करवाई उन्होंने 2004 या 5 में। मुझे उस टाइम पे 8 या 10 साल का था, मुझे कोई नहीं था, मैं नादान था बिल्कुल। रमेश यादव और लादूराम जी भूमाफिया दोनों प्रॉपर्टी डीलर,
इन दोनों ने मिली भगत करके मेरी मम्मी और पापा से साइन ले लिए और अंगूठा ले लिया मम्मी का। उसके बाद में इन दोनों ने मिलके रमेश यादव और लादूराम जी ने अजमेर में पुष्कर के अंदर ज़मीन ली, मम्मी के नाम करवाई। ना ही हमारा उस ज़मीन का लेना देना है, ना और कुछ है, ना हमारी ज़मीन थी, ना हमने पैसा लिया, ना हमने किसी को दिया। उसके बाद में रमेश यादव और लादूराम जी कुमाऊत ने दोनों ने मिलके ये मम्मी के नाम जो ज़मीन करवाई थी, उसी ज़मीन को मम्मी से ही 2 बार बिकवा दिया। और मम्मी को ये पता नहीं है कि वो ज़मीन कब बिकी और कब नहीं बिकी। और वो ज़मीन 2 जगह रजिस्ट्री करवाई, ममता डेभाणा और गंगाराम पे नाम से, जो कि हम उनको जानते भी नहीं है और हमने उनको कभी देखा भी नहीं है। और मेरी मम्मी हमारे को इस केस के बारे में 2018 के में पता पड़ता है कि मेरी मम्मी और पापा के नाम पे कोई ज़मीन भी करवाई रमेश यादव या लादूराम जी कुमाऊत ने। मेरी मम्मी 2018 के अंदर गिरफ्तारी वारंट निकला मेरी मम्मी का। मेरी मम्मी को जेसी हुई 4 दिन की। मेरी मम्मी की ज़मानत करवाई हमने। ज़मानत कराने के बाद में 2 साल तक ऐसे चलता रहा। उसके बाद में 2018 के अंदर ही रमेश यादव ने सिविल लाइन थाने के अंदर, जो कि शोजीराम चौधरी इंचार्ज है अभी इस टाइम पे, उनका अभी ट्रांसफ़र पुष्कर थाने में हो गया है। उन्होंने बोला कि आपने एफआईआर दर्ज करवाई है। तो उन्होंने रमेश यादव और वो दोनों मिलके लादूराम जी ने हमारे को यहाँ पे बुलवाया और उन्होंने दबाव में लाके हमारे से राजीनामे पे साइन करवाए। हाँ, और तो कि यहाँ पे जब मैं यहाँ पे रेलवे हॉस्पिटल आया, मुझे ये पता पड़ता है, डॉक्टरों ने बताया कि आपके पापा की तबीयत 4-5 दिन से ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। इन्होंने कोई इन्फॉर्म नहीं करा और मेरे पापा की जो भी मौत का कारण है वो रमेश यादव, लादूराम जी कुमावत, ममता डेभाणा, गंगाराम और शिव कुमार ये मौजूद है। और मेरे पापा इनके कारण डिप्रेशन में होके मेरे पापा को बीमारी हुई है और वो ख़त्म हुए। अगर मेरे परिवार में मेरे पापा तो चले गए, मैं, मेरी मम्मी और मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे हैं। अगर हमारे को कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार रमेश यादव, लादूराम जी कुमावत, रामकरण और ममता डेभाणा और श्री कुमार। ये सब कहाँ से निवासी है? ये पुष्कर के, श्री कुमार पुष्कर का निवासी है और ममता डेभाणा अजमेर की निवासी है। अब इसमें संदीप पुलिस संदीप की बात तो संदीप रहता है, पुलिस की कार्रवाई में तो संदीप हुआ है इसमें तो सर मुझे पुलिस ने हमारी सुनी नहीं है। हमारी को ऐसे उठा के लिया है, ना कोई नोटिस आया ना कुछ आया। मेरे पापा बिल्कुल निर्दोष है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे पापा को इंसाफ मिले। आपको कैसे पता पड़ा? मुझे 2018 के अंदर जब पुलिस आई हमारे घर पे, तो मुझे ये पता पड़ा कि आपके मम्मी पापा के नाम पे ऐसी ज़मीन करवाई और आपके पापा के रजिस्टर में साइन है। मेरे पापा ने मुझे ये बोला कि मैंने कभी कोई साइन नहीं की है। तो उसके बाद में मेरी मम्मी 2018 के अंदर डिप्रेशन में आके माइंड ऑफ हो गई है। मेरी मम्मी की है ना 9 साल से दवाई चल रही है। बहुत ज़्यादा बीमार है मेरी मम्मी और बिल्कुल हाफ मैंड हो चुकी है मेरी मम्मी, बिल्कुल सख्त। क्या नाम है आपके पापा का? मेरे पापा का नाम है गोपीराम बलदेव। कौन सी जेल में बनते हुए? हाँ, कौन सी जेल में बनते हैं अभी? सेंट्रल जेल के अंदर। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पापा को इंसाफ मिले। स्मार्ट अजमेरियन का सामाजिक सरोकार द स्मार्ट अजमेरियन ने गरीबों को कराया नाश्ता। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। द स्मार्ट अजमेरियन द्वारा कोरोना काल में अनेक प्रकार के सेवा कार्य किए जा रहे हैं। इसी के तहत निर्धन व पैसे की कमी से जूझते हुए लोगों की समस्या को ध्यान में रखकर उनकी सहायता की भावना से आज प्लाजा रोड पर लगभग 250 लोगों के नाश्ते की निःशुल्क व्यवस्था की गई, जिसमें गरीब मजदूरों, ई रिक्शा चालकों को सुबह 11:30 बजे से 12:30 बजे तक संस्था सदस्यों ने नाश्ता कराया। संस्था के अध्यक्ष सोना धनवानी ने बताया कि आज के नाश्ते में दाल पकवान और अचार आदि संस्था के सदस्यों ने ही लोगों को अपने हाथों से परोसकर सेवा की।
कार्यक्रम में संस्था के संरक्षक हरिराम कोडवानी, मुख्य सलाहकार गिरधर तेजवानी, सोना धनवानी, गुलजीत सिंह छाबड़ा, दिनेश के शर्मा, जिमी अगनानी, शीला चौधरी, लक्ष्मण तोलानी, अविनाश शर्मा, दीपा पारवानी, गिरीश आसनानी, हरीश लखियानी, चंद्र केसवानी ने अपना सहयोग देते हुए अपने हाथों से आने वाले लोगों को नाश्ता परोसकर सेवा की। क्या कार्यक्रम करा, किस जगह करा? आज 10 मार्च अजमेरियन के संरक्षक हरिराम कोडवानी जी की 42वीं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में आज हमने पड़ाव रोड भरोसा कलर लैब के पास लगभग 250 दाल पकवान का वितरण किया है। साथ में अचार भी है। हरिराम कोडवानी जी संस्था के सदस्य हैं, वो अपने इस शादी की सालगिरह के दिन सादगी से अपना ये दिन बिताना चाह रहे थे। उन्होंने कोरोना महामारी को देखते हुए निर्धन और गरीब लोगों की सेवा करने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा, जिसमें लगभग 250 दाल पकवान है। और यहाँ पे अभी ये कार्यक्रम चल रहा है, हम सबको खिला रहे हैं। दाल पकवान है, अचार है और प्याज है, सब है। और ये स्मार्ट अजमेर संस्था समय समय पे अपना सामाजिक सरकार निभाती रहती है। इससे पहले भी हमने इंदिरा रसोई में 2-3 प्रोग्राम किए, उसके चलते आज इस कड़ी में हमने दाल पकवान का कार्यक्रम रखा है, जो लगभग 250 दाल पकवान है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं अनंग देसाई आज आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहूंगा। जमाना बदल गया है दोस्तों। एक ऐसा भी टाइम था जब सुबह सुबह बिना अखबार हाथ में लिए दिन की शुरुआत ही नहीं होती थी, और अब कोई भी खबर तुरंत मोबाइल पर रिंग बजते ही आ जाती है। पूरे विश्व में क्या हो रहा है, सब चीज की जानकारी आपको चुटकियों में अपने मोबाइल पर मिल जाती है। जब इतने सारे न्यूज सोर्सेज हों, वे भरोसा किस पर रखें? मैं बताता हूँ। 7.5 करोड़ लोग और मैं, हम सब भरोसा हॉराइजन हिंद न्यूज पर रखते हैं, फॉर अवर डेली ट्रस्टेड एंड वेरीफाइड न्यूज। तो अब फिर न्यूज़पेपर का कोई वेट नहीं। चलिए हिस्सा बनिए इस ऑनलाइन न्यूज रेवोल्यूशन का और लॉग इन कीजिए www.horizonhind.com पर या प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए और रहिए अप टू डेट। horizonhind.com यानी सच का साथ। रहा दोस्तों, horizonhind.com के दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत अपील, मजदूरों को कार्यस्थल पर मास्क वितरित की गई समझाइश। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। जिला प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत लॉयंस क्लब अजमेर पृथ्वीराज द्वारा मास्क लगाओ अभियान चलाया गया। प्रांतीय विशेष सचिव प्रचार लॉयन राजेंद्र गांधी ने बताया कि अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर चल रहे निर्माण कार्य में कार्य कर रहे मजदूरों, श्रमिकों, बेलदारों और मिस्त्रियों को मास्क लगाकर ही कार्य करने के लिए समझाया गया। जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखे थे, उन्हें मास्क देकर हमेशा मास्क लगाए रखने की अपील की गई। कोरोना बचाव के लिए वैशाली नगर, आजाद पार्क, नया बाजार, पुरानी मंडी, दरगाह बाजार आदि क्षेत्रों में जन जागरूकता अभियान चलाया गया। क्लब द्वारा 110 लोगों को मास्क प्रदान किए गए। क्लब सचिव लॉयन गजेंद्र पंचोली ने बताया कि मास्क लगाने, आपस में बात करते हुए उचित दूरी रखने, बार बार हाथ धोने, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने सहित अन्य सावधानियां बरतने की अपील की गई। इस अवसर पर लॉयन राजेंद्र गांधी, लॉयन आबा गांधी, कमल गंगवाल, शैलेश गुप्ता, सैयद मंसूर अली, अहमद खान, फरीद हुसैन, प्रहलाद माथुर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। की ओर से विभिन्न स्थानों पर, जिसमें वैशाली नगर, आजाद पार्क, दरगाह बाजार, नया बाजार,
इन इलाकों में जहां पर भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उन मजदूरों को मास्क दिए गए और साथ ही उनके परिवार के साथ समझाइश की गई कि हमेशा 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और मास्क का हमेशा उपयोग करें, बड़े बच्चों बूढ़ों सहित। और इस बदलते मौसम को देखकर ये सावधानी ज्यादा बरतनी पड़ेगी हमें, ये समझाया गया और उन्हें मास्क वितरित किए गए और नो मास्क नो एंट्री के तहत ये कार्य हमने संपन्न किया। नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश बेदी। मैं आपसे एक बड़ी मजेदार बात करना चाहता हूं। आपको मालूम है कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको अगर सुबह उठकर अखबार ना मिले, न्यूज़पेपर ना मिले तो उनको लगता है कि उनका दिन शुरू नहीं हुआ है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आजकल तो आपके मोबाइल पे टिंग एक घंटी बजती है और दुनिया भर की खबरें आपकी मुट्ठी में होती हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतने सारे सोर्सेज हैं तो भरोसा किस पे किया जाए? जी हाँ, तो 7.5 करोड़ लोग प्लस मैं, यानी 7.5 करोड़ लोग वो और मैं हैं, हम तब भरोसा करते हैं होराइजन हिंद न्यूज पे। जी हाँ, क्योंकि इनकी खबरें ट्राइड, टेस्टेड और वेरीफाइड होती है। तो आप भी इस नए ऑनलाइन रेवोल्यूशन का हिस्सा बनिए और जाइए www.horizonhind.com पे और खबरें देखिए इनकी, या फिर इनका ऐप डाउनलोड कर लीजिए, होराइजन हिंद सच के साथ। 4 भाई ने कहना चाहूंगा, होराइजन हिंद आपके लिए लेकर आता है असली खबर, ना कोई इफ, ना बट, ना अगर, ना मगर। होराइजन हिंद है हमेशा सच के साथ, इसलिए पड़ता है दिल पर होराइजन हिंद की हर खबर का असर। राकेश बेदी, नमस्कार। सुरक्षित स्थान तलाश रहे कोबरा से मची दहशत, सर्परक्षक ने रेस्क्यू कर सुरक्षित आवास में छोड़ा। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। सर्दियां शुरू हो गई हैं, ऐसे में भोजन की तलाश में शहरी क्षेत्र में आए सांप शीत निद्रा में जाने के लिए स्थान तलाश रहे हैं। चूंकि सांप शीत रक्त वाला प्राणी है, अर्थात सांप अपने शरीर का तापमान स्वयं नियंत्रित नहीं कर सकते। इनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार घटता या बढ़ता रहता है। इसलिए शीत ऋतु में ठंड से बचने और खुद को गर्म रखने के लिए सांपों को जमीन के नीचे बिलों में ही रहना पड़ता है। इसलिए सर्दियों में सांप हमें दिखाई नहीं देते। सांप अपने शरीर के तापमान को बढ़ाने के लिए भोजन पर निर्भर नहीं होते, इसलिए सर्दियों में शीत निद्रा के दौरान भोजन ना भी मिलने पर सांप अपने शरीर में एकत्र वसा से ही जीवित रह लेते हैं। तापमान में अचानक आई गिरावट के चलते नेहरू नगर मैदान में कुछ दिनों से एक कोबरा सांप सुरक्षित स्थान की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। वही सांप आज रात एक घर के बाहर बनी बेंच के नीचे आकर बैठ गया, जिससे कॉलोनी वासियों में भय का माहौल हो गया। सांप को रेस्क्यू करने के लिए कॉलोनी निवासी कुशल कमल ने मिशन स्नैक बाइट डेथ फ्री इंडिया के सर्परक्षक विजय यादव को कॉल किया। यादव तत्काल अपने साथी प्रीतम सहित पहुंचे और एक 5.5 फीट के कोबरा सांप को रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित आवास में छोड़ दिया, ताकि वह शीत निद्रा में जाने के लिए उपयुक्त स्थान तलाश सके, जिससे सांप का जीवन भी सुरक्षित रह पाए। सर्परक्षक विजय यादव पिछले 8 माह से मानव जीवन को सुरक्षित करते हुए सांपों के जीवन को बचाने का कार्य कर रहे हैं। देर रात्रि में हमें एक सूचना मिली थी कि मदार स्थित नेहरू नगर में एक सांप आ गया है। हमने वहां जाकर के देखा तो एक कोबरा सांप जो था वो एक बेंच के नीचे बैठा हुआ था। हमने उसे सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया और उसे सुरक्षित आवास में छोड़ दिया। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें
horizonhind.com, सच के साथ।